जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज बहुत बहुत सुंदर वीडियो है ये, इसको ज़रूर ध्यान से सुने क्योंकि आज हम बात करेंगे जय जय श्री श्री हित हरिवंश महाप्रभु की, जिनका नाम हम गाते रहते हैं, हम सोचते रहते, विचारते रहते, जिनके नाम से हम जीवित हैं, जिनके नाम की छाया हमें प्राप्त है। उस नाम के बारे में, वो कौन थे जिनका नाम हम रटते रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जानेंगे, पूरा परिचय तो कोई नहीं बता सकता है। तो श्री श्री हित हरिवंश महाप्रभु कौन थे, क्योंकि उनका जन्मदिन है, उनका प्राकट्य उत्सव है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कौन थे हित हरिवंश महाप्रभु? हित हरिवंश महाप्रभु जानते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वंशी, उन्हें वंशी से कितना प्रेम है, उनकी बांसुरी उन्हें कितनी पसंद है कि वो एक क्षण के लिए भी अपनी बांसुरी को खुद से अलग नहीं करते हैं। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, वही बांसुरी है। बांसुरी मतलब प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम के अलावा कुछ नहीं। और ऐसी बांसुरी जिसे लाल जी अपने कर में धारण करते हैं, अपने होठों से लगाते हैं, उसे बजाते हैं, और वो वंशी क्या गाती है? सिर्फ राधा गाती है, वो सिर्फ राधा नाम गाती है। तो ऐसी वंशी जब धराधाम पर आई, तो वो वंशी ही, स्वयं वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। अच्छा, आने का कारण क्या था? उनके धरती पर आने का कारण था हम जैसे पामरों को, हम जैसे जीवों को, जिन्हें भगवान के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें निकुंज के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें राधा रानी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, और बहुत पापी हैं, इतने पाप जमा है कि हम उनके बारे में कभी जान ही नहीं सकते थे। तो हम जैसे लोगों के लिए एक वो रास्ता बनाने आए, एक हमें मार्ग दिखाने आए कि इस मार्ग पर चलो, ऐसे चलो तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें निकुंजेश्वरी मिलेंगी, और जो कि श्री राधा रानी हैं, और उनके साथ में श्री कृष्ण लाल जी मिलेंगे। और निकुंज की पता है क्या खासियत है? निकुंज की जो खासियत है वो ये है कि वहाँ राधा रानी जो हैं इष्ट हैं, और जो हमारे कृष्ण हैं वो उनके पुजारी हैं। श्री कृष्ण उनके चरण दबाते हुए निकुंजों में ही आपको दिखेंगे। तो ऐसे अद्भुत निकुंज से ये जो हमारी श्री वंशी जी हैं, ये धराधाम पर आई श्री श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में। और बस उन्हीं हरिवंश महाप्रभु का नाम हम हमेशा लेते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभिवादन में भी हम श्री हरिवंश बोलते हैं, जो राधा वल्लभी हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय को जो मानते हैं, जो फॉलो करते हैं वो लोग। अब चलिए बात करते हैं, तो श्री हरिवंश महाप्रभु के बारे में थोड़ी सी और जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु, यही श्री हित हरिवंश महाप्रभु हैं जिन्होंने श्री श्री राधा वल्लभ जो हैं वृंदावन में, आज के समय में जो हम दर्शन करने जाते हैं, उनको स्थापित जिन्होंने किया है, वो हित हरिवंश महाप्रभु ने ही वृंदावन में स्थापित किया है। जो ये संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय, ये हित हरिवंश महाप्रभु ने ही चलाया है। तो ये बहुत बहुत बड़ी विभूति है भगवान की। और हरिवंश शब्द का मतलब एक बार हम समझ लेते हैं कि हरिवंश का मतलब क्या है। श्री हरिवंश हम लोग क्यों कहते हैं? तो हरिवंश का मतलब है हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन और रा सहचरी। तो सिर्फ एक बार हरिवंश कहने से उसमें वृंदावन, उसमें राधा, उसमें कृष्ण, उसमें सखियाँ, सहचरियाँ, सब कुछ आ जाता है सिर्फ एक बार हरिवंश कहने से। तो इसीलिए हम हरिवंश 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 गाते रहते हैं, कहते रहते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो ऐसे व्यास नंदन पंडित व्यास मिश्र के ये सुपुत्र श्री हित हरिवंश महाप्रभु। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की है। 16वीं शताब्दी में आविर्भूत विभूतियों में से एक अनन्यतम विभूति थे। बिल्कुल
उन्होंने अपने अद्भुत चरित्र और आचरणों के द्वारा उपासना, भक्ति, काव्य और संगीत आदि के क्षेत्र में क्रांतिकारी मोड़ दिए। वह तत्कालीन रसिक समाज एवं संत समाज में पता है श्रीजू, श्रीजी, हितजू, हिताचार्य आदि ऐसे ऐसे नामों से जाने जाते थे। उनका जन्म वैशाख मास शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1530 को मथुरा से 12 किलोमीटर दूर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित बादग्राम में हुआ था। जी हाँ, बादग्राम नाम है जो कि मथुरा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर ही है। जानते हैं आज के समय में जो राधा नाम की धूम मचा रखी है हमारे पूज्य पूज्य श्री श्री गुरुदेव महाराज ने, पीले कपड़े वाले महाराज जी, वो इसी संप्रदाय को फॉलो करते हैं और इन्हीं आचार्य के द्वारा जो राधा नाम दिया गया था उसी का आज ऐसा भव्य प्रकाश जो है वो हो रहा है उनकी वाणी से। तो लेकिन उसकी स्थापना, उसके बारे में वो तो हरिवंश चंद्र जी महाराज ने ही बताया था। तो अगर किसी ने दर्शन नहीं किए उन महाराज जी के तो ज़रूर ज़रूर जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। जी हाँ, उनके दर्शन करना मतलब जीवन सफल बनाना है। तो हरिवंश महाप्रभु देववन के सहारनपुर निवासी पिता पंडित व्यास मिश्र जब ब्रज भ्रमण करने आए थे उस समय उनकी जो पत्नी थी वो क्या गर्भवती थी, जिनका नाम तारा रानी था। वे गर्भवती थी। तो तारा रानी को रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई, जिसके कारण उन्हें बादग्राम में ठहरना पड़ा। यहीं पर एक सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे हरिवंश महाप्रभु का जन्म हुआ। जय हो, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। यहाँ चिरकाल पूर्व से राधा वल्लभीय विरक्त संत निवास करते चले आ रहे हैं। इस स्थान का जीर्णोद्धार राजा टोडरमल ने कराया था। वर्तमान में यहाँ श्री राधा रानी का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु में अनेक विलक्षण प्रतिभाएं थी। वह मात्र 7 वर्ष के थे। जी हाँ, जब वो सिर्फ 7 वर्ष के थे तब एक कुएं के अंदर कूद गए जो कि देववन में था, क्योंकि ये देववन में रहते थे। उस कुएं में से जानते हैं श्याम वर्ण के द्विभुज मुरलीधारी श्री विग्रह को निकाल लाए। जी हाँ, उस कुएं में से 7 वर्ष का बालक, समझिए कितना छोटा होता है। और जब वो बाहर निकले तो उनकी गोद में एक श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी थे और उनको वो निकाल कर लेकर आए। श्री विग्रह के रूप में ठाकुर जी आ गए। उन्होंने उनका नाम रखा नवरंगी लाल। और यह श्री विग्रह आज के समय में भी देववन के राधा नवरंगी लाल मंदिर में विराजित है और बहुत सुंदर सेवा होती है। हरिवंश महाप्रभु राधा रानी को अपना इष्ट तो मानते ही थे, लेकिन साथ साथ अपना गुरु भी मानते थे। और इसीलिए आज भी राधा वल्लभ में जो श्री जी की गद्दी लगी हुई है, मतलब गुरु गादी, वो उन्होंने बना रखी है श्री राधा रानी की। रसिक वाणियों में कहा गया है कि हरिवंश जी को हित शब्द की उपाधि जो है वो श्री राधा रानी ने मंत्रदान करते समय दी थी। जय जय श्री राधे, कितनी सुंदर बात है। श्री राधा रानी ने ही हित शब्द जोड़ा था। हित का मतलब प्रेम करने वाला, हित करने वाला, हित चाहने वाला, ऐसे हित हरिवंश महाप्रभु। तो क्या हुआ था, महाप्रभु 31 वर्ष तक देववन में रहे। वहीं पर वो बढ़े, वहीं उनकी शिक्षा हुई, वहीं उनका विवाह हुआ और ऐसे करते करते 31 वर्ष तक वो देववन में रहे। अपनी आयु के 32वें वर्ष में उन्होंने श्री राधा रानी की प्रेरणा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि उनको विरक्ति हो गई थी अपने घर बार से, गृहस्थी से। तो वो यहाँ से निकलकर क्योंकि सिर्फ भजन करना चाहते थे, तो 32वें वर्ष में वे राधा रानी की प्रेरणा से ही वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें चिरथावल ग्राम में रात्रि विश्राम करना पड़ा और वहाँ उन्हें स्वप्न में श्री राधा रानी ने आज्ञा की। क्या आज्ञा दी? उन्हें आज्ञा की कि आप एक ब्राह्मण हैं, उनकी 2 पुत्रियों के साथ विवाह करो और वृंदावन जाओ। विवाह करने पर तुम्हें हमारा विग्रह, जो कि राधा वल्लभ लाल है, वह विग्रह तुम्हें विवाह में दहेज के स्वरूप में प्राप्त होगा। तो इस वजह से उन्हें 2 विवाह और करने पड़े।
तो राधा रानी की क्योंकि आज्ञा थी तो उन्होंने उन दोनों से विधिवत विवाह किया और दोनों पत्नियों के साथ कन्यादान में जो प्राप्त हुए श्री राधा वल्लभ लाल जी का शिवग्रह उसे लेकर वे वृंदावन आए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु संवत 1562 में वृंदावन आए और उस समय ये जो वृंदावन है बहुत निर्जन था, बहुत कोई कहते हैं इतना सघन वन था यहाँ पर कि जो सूर्य की रोशनी थी वो धरती तक नहीं पहुँचती थी। इतने ज़्यादा पेड़ पौधे थे कि वहीं ऊपर ही ऊपर रह जाती थी। तो सर्वप्रथम जो महाप्रभु हैं वे मदन टेर पर रहे और वहीं पर राधा वल्लभ लाल को लताओं के मंदिर में उन्होंने विराजित किया और बहुत समय तक वहीं पर उनकी सेवा करी। तो ये संक्षिप्त जो है हितरिवंश महाप्रभु के बारे में आज हमने सुना। ऐसे हितरिवंश महाप्रभु का जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। इस दिन वो प्रकट हुए थे इस धरा पर हम जैसे लोगों को साथ ले जाने के लिए। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जन्मोत्सव की बहुत 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 मंगल बधाई। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।